अगर आप इस बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हर हाल में क्लियर करना चाहते हैं तो ये आज का ये टेस्ट आपके लिए है। आज हम करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के टॉप इम्पॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इनमें से ज़्यादातर प्रश्नों के सही जवाब देकर दिखाइए। देखते हैं आज कौन वर्दी के सपनों को सच करने के लिए तैयार है। बिना देरी किए सेशन को करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना भी कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1956 से 1961। इसका मुख्य ध्यान भारी और बुनियादी उद्योगों के विकास पर था। पहली योजना देखते हैं कब से कब तक थी। तो पहली योजना थी 1951 से 56 जो कि हैरॉड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और तीसरी योजना 1961 से 66 गाडगिल मॉडल पर निर्भर थी। पांचवी का मुख्य ध्यान क्या था? गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर है, आप बताएंगे, आप सभी कमेंट में बताएंगे राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 239 के तहत प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उनके द्वारा नियुक्त एक प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं लेकिन दिन प्रतिदिन के कार्यकारी निर्णय उपराज्यपाल लेते हैं। नेक्स्ट, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से भारत के किस भाग में स्थित है? इसका राइट आंसर है मध्य भारत, क्योंकि दक्षिण भारत में नीलगिरी है, पूर्वोत्तर में हिमालय है, उत्तर में भी हिमालय है। इसका विस्तार जो है, सतपुड़ा श्रृंखला का विस्तार मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैली हुई है। ये विंध्य पर्वत श्रृंखला के समांतर चलती है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? धूपगढ़ है। नेक्स्ट, संथाली नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? संथाली नृत्य आप लोग बताएंगे कहाँ का ये संथाली नृत्य? तो संथाली एक संथाल जनजाति का लोकप्रिय नृत्य जो मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। यह पारंपरिक रूप से वसंत उत्सव के दौरान और अच्छी फसल का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। इस नृत्य पर संगीत भी होता है जिसे मादल संगीत कहते हैं। मादल संगीत के साथ किया जाता है। आदिवासी नृत्य है ये, सामुदायिक बंधन और सामूहिक आनंद का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लड़कों में यौवन की शुरुआत की एक विशेषता है? ऑप्शन ए, सिर पर बालों का बढ़ना, मूंछों का उगना, पीनियल ग्रंथि की वृद्धि, यकृत की वृद्धि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूंछों का उगना। द्वितीयक यौवन लक्षण के दौरान टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण लड़कों की मूंछ दाढ़ी का आना, आवाज़ का भारी होना, कंधों का चौड़ा होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यह वह समय अवधि है जिसके दौरान किशोर शारीरिक और यौन परिपक्वता प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 से 90 तक मौजूद लाइसेंस राज या परमिट राज क्या था? इसका राइट आंसर है व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए आवश्यक सरकारी अनुमतियों या लाइसेंस की एक प्रणाली है। लाइसेंस राज किसे कहते हैं? यह नियमों, विनियमों और लाल फीताशाही की एक जटिल व्यवस्था थी। भारत में किसी भी निजी व्यवसाय को शुरू करने या बढ़ाने के लिए सरकार से परमिट लेना अनिवार्य था। इसका प्रभाव क्या है? इसने निजी उद्योगों की वृद्धि और विदेशी निवेश को काफ़ी हद तक सीमित और बाधित कर दिया था। इसे अंततः दमनकारी प्रणाली के रूप में मुख्य रूप से 1991 के आर्थिक सुधार एलपीजी पॉलिसी द्वारा समाप्त किया गया। किसी दिन एलपीजी पॉलिसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, मनमोहन सिंह द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 73 टन दवाइयाँ और टीके वितरित किए हैं? इसका राइट आंसर है अफ़गानिस्तान। व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साइना नेहवाल।
साइना नेहवाल ने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर यह इतिहास रचा था। वह पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु ये साइना नेहवाल के बाद पदक जीता, लेकिन वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक में रजत जो कि 2016 और 2020 में कांस्य जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये डबल मेडलिस्ट हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में क्या है? ऐतिहासिक संदर्भ में ओलंपिक पदक 2000 में सिडनी ओलंपिक भारोत्तोलन में कांस्य जीतने वाली भारत की सबसे पहली महिला थी। ओलंपिक में मेडल जीतने वाली ये सबसे पहली महिला थी। शब्द आयुर्वेद भाषाई रूप से 2 संस्कृत शब्दों से लिया गया है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है। इसका राइट आंसर है चिकित्सा का विज्ञान। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? आयु जिसका अर्थ है जीवन और वेद जिसका अर्थ है ज्ञान या फिर विज्ञान। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के डॉट से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन ए 6%, 30%, 15%, 21%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 15%। संवैधानिक प्रावधान 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अनुच्छेद 75(1)(a) जोड़ा गया। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया। राज्यों के लिए भी यही विधान है, 15% से अधिक नहीं हो सकती। इस टाइम पर न्यूनतम संख्या 12 तय की गई है। नेक्स्ट, टिप्पणी एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में महिलाओं द्वारा किया जाता है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। इसका राइट आंसर है गुजरात। यह नृत्य मूल रूप से इसका निर्माण कार्य के दौरान किया जाता है, घर या फर्श बनाने के दौरान किया जाता है। महिलाएं फर्श को समतल करने के लिए लंबी लकड़ी की छड़ियों से फर्श पीटती थी और काम की थकान मिटाने के लिए लयबद्ध संगीत पर नाचती थी। गुजरात के अन्य नृत्य के बारे में देखेंगे। गरबा, डांडिया, रास, भवाई और पाड़र यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है बी चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। यह 2008 में प्रकाशित हुआ था। यह प्रसिद्ध उपन्यास महाभारत के काव्य को द्रौपदी के दृष्टिकोण से फिर से जीवंत करता है। यह उनकी भावनाओं, संघर्षों और कृष्ण व पांडवों के साथ उसके रिश्तों को बताता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए न्यूनतम आवश्यक गति क्या है? कक्षीय वेग, सीमांत वेग, पलायन वेग या ध्वनि वेग। इसका राइट आंसर है पलायन वेग। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 25,000 मील प्रति घंटा होता है। स्वतंत्रता के बाद कराची बंदरगाह के पाकिस्तान में चले जाने के नुकसान की भरपाई के लिए विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा था? इसका आंसर है कांडला बंदरगाह, जिसे अब दीनदयाल बंदरगाह कहते हैं। ये कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ में है। नेक्स्ट देखते हैं, जवाहर नेहरू बंदरगाह कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। मार्मागांव गोवा में है। हल्दिया है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जबकि मणिपुर की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष केंद्र सरकार ने CSO और NSSO का विलय कर दिया और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSO की स्थापना की? ऑप्शन ए 2019, 2017, 2018, 2016। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2019। मई 2019 में भारत सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO और NSSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का गठन किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत का उल्लेख है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सामवेद। सामवेद का उपवेद क्या है?
सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद देवी देवताओं को समर्पित करता है। यजुर्वेद इसमें यज्ञ के मंत्र, अनुष्ठान और विधियां शामिल हैं। अथर्ववेद रोज़मर्रा की जिंदगी, स्वास्थ्य, उपचार, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि है। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। स्वतंत्रता के बाद कराची बंदरगाह के पाकिस्तान में चले जाने के नुकसान की भरपाई के लिए विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कच्छ में कांडला बंदरगाह, जिसका अब नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। और आज हमने जो भी नया सीखा है उसे आप दोहराएंगे और अपनी तैयारी को शानदार बनाएंगे। जय हिंद।